गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फाइनली वी आर हेयर। हम आज एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक नया वाला फेसबुक लाइव करने वाले हैं। आप लोग आई थिंक सो थोड़ी देर में कुछ लोग आ जाएंगे तो हम कर रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेसिकली 5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, और ये 1974 में शुरू हुआ था। इट इज़ बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस and raise awareness for environment के बारे में। एनवायरनमेंट में क्या क्या किस चीज़, कई चीज़ें आती हैं। एयर आती है, वाटर आता है, नॉइज पोल्यूशन आती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एनवायरनमेंट में आती हैं, तो उन सब को बचाना है हमने पोल्यूशन से, उन चीज़ों से। और आज हम कुछ बात करेंगे कि फॉर माई डेंटिस्ट फ्रेंड्स कि हम अपने डेंटल क्लिनिक में कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और दूसरी साइड हम पेशेंट्स के लिए बात करेंगे, सॉरी जनरल पब्लिक के लिए बात करेंगे कि हम अपने डेंटिस्ट के बात कैसे देख सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। अनुज चतुर्वेदी जी, बीजू वी कृष्णन जी, यू आर वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मैं बोल रहा था कि हम एनवायरनमेंट डे पे, और ये 5 जून को शिवराज नागी जी, थैंक्स फॉर कमिंग सर वेरी मच। और आज का जो थीम है, जो 5 जून 2020 का थीम है, वो इट इज़ टू सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ये उन्होंने डिसाइड किया था कि हर साल एक थीम रखेंगे, उस थीम के ऊपर काम करेंगे। लास्ट टाइम इट वाज इन चाइना, और एक कंट्री भी रखा जाता है, जैसे इस टाइम इट इज़ कोलंबिया विथ पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी। तो पिछली बार लास्ट टाइम इट वाज चाइना एंड द थीम वाज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एंड नाउ दिस टाइम इट इज कोलंबिया। कोलंबिया में जो रेन फॉरेस्ट हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, आपको पता होगा। और फॉरेस्ट की अब क्या सिचुएशन आ गई है कि आज टुडे दे आर जो मेन फॉरेस्ट है उसको कट कर रहे हैं, और वहाँ पे टिम्बर के लिए, लकड़ के लिए वो वहाँ पे वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, वो प्लांट्स लगाते हैं। वो एक लेवल अचीव भी नहीं करते, वो एक प्लांट्स एक लेवल का ग्रोथ भी नहीं अचीव करते, एक हाइट भी नहीं अचीव करते, उससे पहले उसको काट देते हैं। सो वो चीज़ तो बनती नहीं। और दूसरा, जितना ज़्यादा, वेलकम डॉक्टर ईशपॉल, थैंक्स फॉर कमिंग सर। और उससे जो उनकी वो, मैं बता रहा था कि वो जो प्लांट को पहले काट देते हैं, और जो पहले वाले फॉरेस्ट हैं उन पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट इतना हो रहा है, इतनी आग जो फायर हो रही है, और जो दूसरे लोकल हम लोग कर रहे हैं उस कारण इतना नुकसान हो रहा है उसका कि कहने की हद नहीं। तो हमें बहुत ध्यान से ये काम करना है एनवायरनमेंट डे पे। लेट अस थिंक कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इस एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी हमारा थीम है। बायोडाइवर्सिटी में तरह तरह के लोग, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर तरह के लोग हैं। गुजरात में डांडिया फाफड़ा, और पंजाब में टोल, और वो हमारा क्या क्या खाते हैं हम, क्या क्या जितनी चीज़ खाते हैं, दही लस्सी और वो चीज़ें वो, लेकिन हम लोग सब इंडिया में इकट्ठे रहते हैं। वैसे ही वर्ल्ड में, दुनिया में, ये जो टोटल बाबा जी ने चीज़ बनाई है, उसमें देखो एक छोटा प्राणी है, उसको बड़ा प्राणी खाता है, उसको बड़े प्राणी को उससे बड़ा प्राणी खाता है, उसके बड़े प्राणी को उससे बड़ा प्राणी खाता है, और ये हमें ह्यूमंस हैं सबको खा जाते हैं। दिस इज रॉन्ग ना। ये खाते खाते तो हमारा कोरोना का पंगा पड़ा। तो ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। अब छोटे एनिमल्स हैं, बटरफ्लाई है, अपना फिश है, बीटल है, ठीक है, ये छोटे एनिमल्स हो गए। बड़े एनिमल्स हो गए, अपना क्या बोलते हैं, एलिफेंट हो गया, वेल हो गई, लॉयन हो गया, रैबिट हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, ये बीच वाले एनिमल्स हैं। और तरह तरह के प्लांट्स हैं, तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के प्लांट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो वही सब एक बायोडाइवर्सिटी में इनको रहना है, तभी रह पाएंगे अगर हम एनवायरनमेंट के साथ उसकी ऐसी तैसी नहीं करेंगे। देखो, ये सब हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें वैल्यू देते हैं, ये हमें सपोर्ट देते हैं, ये हमें न्यूट्रिशन देते हैं, राइट। और ये इंस्पायर करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, ये सब कुछ करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना ये, ठीक है। और आपको मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि हमारे पास अगर
100 लीटर पानी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसमें 97% मतलब 97 लीटर पानी तो हमारा सी वाला पानी है, नमकीन पानी है। वो तो हम पी नहीं सकते, नमक निकाल सकते हैं, पानी पी नहीं सकते, ठीक है। जो 2% पानी है वो आइस वाला पानी है, आइस बनी हुई उसकी, स्नो। और जो 1% पानी है वो फ्रेश वाटर है, और हम फ्रेश वाटर की ऐसी तैसी करते हैं। अब देखिए एज ए डेंटिस्ट हमें फ्रेश वाटर को बताना, हम पेशेंट को बता देते हैं अपने कि आपको 2 मिनट घड़ी देख के 2 मिनट ब्रश करना है, लेकिन उसको ये बता नहीं पाते कि घड़ी देख के 2 मिनट जो आपने ब्रश करना है, उस 2 मिनट में आपका टैप खुला नहीं होना चाहिए। अगर वो टैप इज ओपन एंड द पर्सन इज ब्रशिंग, सी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वी आर डिस्ट्रॉइंग। और ये डेंटिस्ट बड़े आराम से काम कर रहा है। हम इन्हीं की बातों के बारे में बात करेंगे कि डेंटिस्ट कैसे कैसे कर सकता है। अभी कोरोना का सोचा देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कोरोना से हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब हाथ धोने का कितना बड़ा काम है कि वो कोरोना से हाथ धोते तो इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको बताना है हमें कि भाई हमें कोरोना को मारना है, पानी नहीं खत्म करना है। हम इधर पानी खत्म करने पे लगे हुए हैं। अब डेंटिस्ट क्लिनिक कैसे बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। लेट अस टॉक ऑन दिस टॉपिक। इससे क्या होगा, ग्रीन डेंटिस्ट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेंटिस्ट होगा, मैं बताना चाहूँगा। आज हमारी आईडीए इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डेंटल सर्जन्स की, उसने भी आज ग्रीन डेंटिस्ट डे मनाया हुआ है। आज वो भी ग्रीन डेंटिस्ट डे मना रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अशोक ढोबले एंड डॉक्टर रविंदर सिंह जो हमारे आईडीए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, और उनको डॉक्टर अशोक ढोबले हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं, और उनके कारण हम आईडीए आज इस लेवल पे है। और हम सारे ऐसे अच्छी चीज़ें बनाते हैं। उनकी ही प्रेरणा, इंस्पिरेशन है कि आज हम ये ग्रीन डे, ग्रीन डेंटिस्ट डे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेंटिस्ट, ये बातें कर रहे हैं। तो डेंटल क्लिनिक कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है, तो इससे कुछ सप्लाई और एनर्जी कॉस्ट लोअर हो सकती हैं, मार्केटिंग कॉस्ट लोअर हो सकती हैं। हम सारी बातों के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस मोर एफिशिएंट हो सकता है, स्टाफ की स्किल्स बहुत अच्छी यूज़ की जा सकती हैं, और एडिशनल इनकम स्ट्रीम यूज़ की जा सकती है। इनकम बढ़ेगी हमारी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक स्टेनलेस स्टील की अगर आपके पास टिप है, सक्शन टिप, उसको अगर आप यूज़ कीजिए तो आपको डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाली टिप्स यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक टिप्स यूज़ करेंगे तो आपको पता ही है ऑटोमेटिकली वो कितना सारा कूड़ा करकट इकट्ठा होगा। अगर हमारे क्लिनिक में अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं रोज, तो 10 टिप्स हो रही हैं। 10 टिप्स का मतलब 100 टिप्स हो रही हैं 10 दिन में, और 300 टिप्स हर मंथ 300 टिप्स निकल जा रही हैं। और महीने की और साल की देखो कितनी टिप्स निकल रही हैं। और उतनी टिप्स अगर एक डेंटल क्लिनिक प्रोड्यूस कर रहा है, और कितने सारे डेंटल क्लिनिक हैं, वो सारे के सारे डेंटल क्लिनिक अगर सिर्फ एक प्लास्टिक की टिप यूज़ करना बंद कर दें, सक्शन टिप्स, और उसकी अगर स्टील की सक्शन टिप्स यूज़ करनी शुरू कर दें, तो हम कितना फ़र्क डाल सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कर सकते हैं। पहले वाले जो लैंप्स होते थे उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा आती थी, उनकी कूल टेम्परेचर्स भी नहीं होते थे। अब वो सारा कुछ चेंज हो गया। और टूथ कलर रेस्टोरेशंस कर सकते हैं। उससे क्या है, जो अमलगम है वो हमें नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और अमलगम अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो उससे बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ऑफिशियली हम अमलगम यूज़ नहीं कर सकते, आई थिंक सो। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर, कि ये जो सब चीज़ें हैं मेरी अपनी सोची समझी हैं, मैंने इधर उधर से गूगल से वहाँ से ली हैं, और मैं कोई भी क्लेम नहीं करता कि ये सब कुछ आप अपने जहाँ पे अप्लाई कर दो। लेकिन आई वॉन्ट यू टू थिंक कि क्या हम ग्रीन डेंटिस्ट बन सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज इस सब के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर को देखना है। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है। अब एक स्टडी करी उन्होंने, तो उसमें 92% लोगों ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हों वो एनवायरनमेंट इशू को एड्रेस करें। 92%। बाकी 8% का उसमें मूड खराब होगा तो अलग बात है, लेकिन 92% पीपल सेट कि हमें एनवायरनमेंट इशू वाले लोगों को, इशू जो एड्रेस करती हैं कंपनीज, उनको देखना है। ये बहुत बड़ी बात है।
कुछ फ्रेंड्स जो अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूंगा, दिस इज डॉक्टर थिन और मैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम लोग ग्रीन डेंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन डेंटिस्ट्री और ग्रीन डेंटिस्ट कैसे बना जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर 67% तो इस बात पे आ गए उसी स्टडी में कि हमें तो या तो उस सोल्यूशन का पार्ट बनना है या एक्शन लेना है। 67%। और सिर्फ 37% कहते हैं जी हमें तो, अगर आप बेसिकली इसलिए इको वर्ड आना है कि हमें स्टाइल बनना है, स्टाइल स्टेटस सिंबल के लिए और स्टाइल आइकॉन बनना है, तो ये भी एक बात है। इसका मतलब एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, एवरीबॉडी इज रेडी कि आप अगर आप इको फ्रेंडली चीजें करते हो तो आप इन चीजों को कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, जो पुराने वाले कंज्यूमर थे और नए वाले कंज्यूमर हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना चाहूंगा। जो पुराने वाला कंज्यूमर था वो ही वाज लुकिंग फॉर लो प्राइस, सस्ता कहाँ से मिलता है। नया कंज्यूमर है वो सोचता है टोटल वैल्यू कहाँ से मिलती है, वैल्यू। अब वैल्यू एक बड़ा अच्छा वर्ड है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर भावती जो बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं और ही इज़ ए प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड आल्सो ही इज़ ए कॉम्बिनेशन है, मतलब पता नहीं कहाँ से आया वो, लेकिन ही इज़ ए कॉम्बिनेशन। ही स्पीक्स ऑन प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ही स्पीक्स ऑन मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स और ही स्पीक्स ऑन वन थिंग मोर इज फाइनेंस मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, मेरी बहुत हेल्प करता है और मेरे बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी हेल्प करता है। ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रहा है और सेमिनार्स कर रहा है। दैट्स ग्रेट ऑफ हिम। और ओल्ड कंज्यूमर्स जो हैं दे आर वेटिंग फॉर सोल्यूशन, घर बैठे हैं सोल्यूशन की वेट कर रहे हैं। जो नए कस्टमर्स हैं दे आर क्रिएटिंग देयर ओन सोल्यूशन, ओल्ड कंज्यूमर कह रहा है कि व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मी मैं। और जो नया कंज्यूमर है दैट इज आस्किंग फॉर वी, जो पूरे मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए क्या है, क्या कर रहा है ऐसा डेंटिस्ट जो ये इको फ्रेंडली है तो सबके लिए फायदेमंद होगा। अब ओल्ड कंज्यूमर इज सीकिंग मोर स्टफ, उसको सामान ज्यादा चाहिए होता है। नए कंज्यूमर को मीनिंगफुल सामान चाहिए होता है, उसको शो पीस नहीं चाहिए, उसको घर में स्टोर में रखने के लिए सामान नहीं चाहिए, उसको बढ़िया सामान चाहिए, मीनिंगफुल, जिसका कुछ मीनिंग हो। पुराना कंज्यूमर ट्रस्ट करता है जो मैसेज बॉक्स के बाहर लिखा होता है, बाहर। उसको जो न्यू कंज्यूमर है वो बॉक्स के अंदर घुमाता है और पीछे देखता है इसमें कंटेंट है क्या। कितना चेंज हो गया ना, हाउ मच थिंग्स आर चेंजिंग। ओल्ड कंज्यूमर इज पैसिव, न्यू कंज्यूमर इज एक्टिव कंज्यूमर। ओल्ड कंज्यूमर इज रिसिपिएंट ऑफ ब्रांड कमर्शियल्स, जो जैसे आ रहा है वो ऐसे सुन रहा है, चल रहा है काम। लेकिन जो नया वाला कंज्यूमर है वो क्रिएट कर रहा है सॉल्यूशंस, वो क्रिएट कर रहा है नई बातें, नई चीज़ें क्रिएट कर रहा है, राइट। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने ट्रांजैक्शनल वाले हमारे पास कस्टमर्स थे जो आते थे, पैसे देते थे, काम चल जाते थे, जो नॉर्मली बाहर होते हैं ट्रांजैक्शन वाले कस्टमर्स। लेकिन हमारे पास डेंटिस्ट के पास ट्रांजैक्शनल वाले कस्टमर्स नहीं होते, हमारे पास रिलेशनशिप वाले कस्टमर्स होते हैं। एक बार एक डेंटिस्ट से आपसे एक बार पेशेंट ने काम ठीक करवाया, उसके बाद वो 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद फिर आएगा, अगेन ही विल कम। वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके फायदे के लिए है। दे आर ऑन वॉच फॉर यू, वो देखते रहते हैं आपको। जस्ट इमेजिन अगर वो इको फ्रेंडली में, हमने जैसे पीछे 92% देखा, अगर वो सब जगह पे इको फ्रेंडली चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो क्या अगर आपके पास इको फ्रेंडली होंगी तो आपको नहीं लगता कि आपके तरफ वो ज़्यादा आएंगे। वी कैन ऑलवेज डू इट, है ना। अब सबसे बड़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पे जो कुछ लोग आए हुए हैं वो सब ये सोच रहे हैं, या जो वीडियो देखेंगे ये बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे, वो ये सब सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है। दिस गिव्स देम एन एज। ये उनके लिए बहुत बढ़िया बात है कि ये वो चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करना। अब कुछ चीज़ें हैं हमारे वहाँ पे डेंटल में बहुत अच्छी चेंज की जा सकती हैं, जैसे कि इम्प्रेशन मटेरियल। अब जब भी हम नाप इम्प्रेशन लेते हैं तो हम वो करते हैं, अपना क्या बोलते हैं,
इम्प्रेशन डिस्पोजेबल ट्रेज लेते हैं, उसमें एल्जीनेट डालते हैं या उसमें रबड़ बेस डालते हैं, या उसके फिर उसको पोर करके मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसको मॉडल्स को बना के या उस इम्प्रेशंस को हम कोरियर से भेजते हैं, वो वहाँ पे चेक करते हैं, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वापस भेजते हैं, फिर दोबारा से इम्प्रेशन लेते हैं, पेशेंट को फिर आना पड़ता है, फिर उसकी ट्रायल होती है, फिर बाइट होती है, फिर कई कुछ होता है। और पेशेंट के मुंह में जो डाला जाता है, पेशेंट को जो उल्टी आने का चांस होता है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, वो अलग है सारा कुछ, और कितना टाइम लगता है। इस सारे के बजाय अगर हम डिजिटल डेंटिस्ट्री में चला जाएं तो एक मशीन आती है, वो स्कैन करती है, आपके मुंह में घूमती है सारी, और आपकी सारी की सारी वो फाइल बन जाती है, और आप उसी को टक करके मारते हो और वो आपके लैब में पहुंच जाती है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज ना, कितना कुछ बच गया। तो क्या हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या हम लोग ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और अगर ये करेंगे तो कितना टाइम बचेगा हमारा, कितने, अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जैसे आने आजकल चल रही है कि हमारे नंबर ऑफ हमारे पास स्टाफ कम होता है या स्टाफ कॉस्टली होता है। थैंक्स माई ब्यूटिफुल वाइफ, शी इज़ ऑल्सो हियर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। माई ब्यूटिफुल वाइफ, शी टेक्स केयर ऑफ माई किड्स एंड फैमिली, और मैं ये करता हूँ। आजकल उसको ब्रेड बनाने का नया शौक आया हुआ है, तो बहुत अच्छी अच्छी ब्रेड्स खाने को मिल रही हैं रोज। थैंक यू थैंक यू गुरिंदर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रोमिका वडेरा, वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। सो फ्रेंड, मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे वो करना है अपना डेंटिस्ट को ग्रीन डेंटिस्ट कैसे बनना है। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट आ गया डेंटिस्ट के लिए एक्सरे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। अरे वाह, मैंने तो देखा ही नहीं यार, दिस इज गुड। सोनिया अय्यर इज वाचिंग, वाह सोनिया अय्यर, क्या बात है। अमन चोके इज वाचिंग, अमन जैन, अमन वालिया, आदित्य गुलाटी इज वाचिंग, सो ग्रेट, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम एवरीबॉडी। मनप्रीत कौर खालसा इज वाचिंग, राजीव वर्मा सर, गुरुजी चरणों, राजीव वर्मा इज ए गुरु ऑफ गुरुज, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू राजीव वर्मा सर। सिंदरपाल पाजी, थैंक यू वेरी मच। तनवीर सिंह टिल्लो इज वाचिंग, डॉक्टर गगनदीप, दैट्स ग्रेट। राशि वर्मा बैल, मेरी बीवी की बेस्ट फ्रेंड। आशा गजवीर जनेजा करनाल से हैं मैडम, मैम थैंक यू जी, थैंक यू बहन जी। राजेश नारंग इज वाचिंग, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अमृत राज बैल, अरे सर जी ग्रेट हो आप। अमृत राज बैल जी आजकल हमारे सबसे बेस्ट डेंटिस्ट को कोरोना वॉरियर्स हैं, और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे हैं। ही इज़ ग्रेट, आई रियली एडमायर हिम। कुणाल कोहली सर, थैंक यू, वेलकम। सो लेट अस कम बैक। कन्वेंशनल एक्सरे, जो कन्वेंशनल एक्सरे होते हैं सर, उसमें हम एक एक्सरे लेते हैं, पेशेंट के मुंह में डालते हैं। अभी भी कुछ दोस्त कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे डेंटिस्ट ना, मुंह में डालते हैं, मुंह में उसको पेशेंट को गैग होता है, उल्टी आती है, कई कुछ होता है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं उसको, लेकिन हम एक्सरे ले लेते हैं। अब एक्सरे ले लिया, एक्सरे पहले तो वो लगाया, सारा कुछ टाइम वेस्ट किया, फिर उसके बाद वो एक्सरे उसने उठाया, फिल्म उठाई, फिल्म लेके डार्क रूम में लड़की गई या लड़का गया, वहाँ जाके उसने डेवलपर फिक्सर में डाला, फिर इस सारे प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट लगे होते हैं। 15 मिनट के लिए हम पेशेंट को कोई काम नहीं कर सकते, उसको बाहर बिठा देते हैं, 15 मिनट के बाद एक्सरे आता है। और कई बार मेरे साथ ऐसे होता था, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं, वो जब बिल्कुल धोते थे वो एक्सरे बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल वाइट, हम पूछते थे ये क्या हुआ, सर वो फिक्सर खत्म हो गया जी। अब मैं क्या करूँ बताऊँ, वो पेशेंट बाहर बैठा हुआ और हमारा फिक्सर खत्म हो जाता था, या फिक्सर बनाया नहीं होता था, तो दिस वाज ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस। डेवलपर बनाया नहीं होता था, फिक्सर बनाया नहीं होता था, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसके बाद दोबारा से फिक्सर डेवलपर फिर बनाओ, ये भी बना लिया, दोबारा से फिर एक्सरे लिया। अब एक्सरे आया था, लेकिन वो एंगल चेंज हो गया, अब एंगल चेंज हो गया दोबारा से तीसरी बार, और पेशेंट लड़के चला जाता था कि ये क्या तरीका है। उसके बाद देन आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर शमी, शमी गंभीर फ्रॉम यूनिकॉर्न, हु गेव मी हिज फर्स्ट दिस आरवीजी। उस आरवीजी को लाने के बाद हमें पेशेंट के मुंह में डाला, अगर ठीक नहीं आया और वह ठीक मुंह में डाला, और सामने स्क्रीन पे एक्सरे की फोटो आ गई।
हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आप अपने आप को इमेजिन करके देखोगे, आप पेशेंट हो और आप ऐसे कर रहे हो, आपके मुंह में डाला उन्होंने, आपके साथ ही साथ एक्सरे आ गया, कितना कन्वीनियंट है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो नवी जनरेशन है हमारी, जो सोशल मीडिया पे देखती है अलग अलग तरह के लोगों को करते हुए, वो तो एकदम से ऐसा वाला वो दांत के अंदर वो फिलिंग करना चाहते हैं, कहने की हद नहीं। और एक एक पेशेंट के 10-10 एक्सरेज हो रहे हैं। आरवीजी करके वो आसान हो जाता है, लेकिन आरवीजी ना हो तो क्या होगा। तो वी शुड गो फॉर आरवीजी। अभी हम एक्सरे नॉर्मल फिल्म वाले एक्सरे से हम यहाँ पे, अब कितनी लेड फिल्म, लेड फॉइल कितनी वेस्ट हो रही है, उस एक्सरे फिल्म का जो बाहर वाले कवरिंग्स है वो कितनी वेस्ट हो रही है। ये सब कुछ कौन पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। दिस वी आर क्रिएटिंग। ओह, वरिंदर ब्राड इज कमिंग। ये पता नहीं क्यों नहीं मूव कर रहा। मनीत डोगरा जी, कॉलगेट वाले भाजी, थैंक यू। मनोज मल्होत्रा सर, इन्नी दूरों। मनदीप कंबोज, थैंक यू सर। अमित गुप्ता इज, मनदीप कंबोज जी, हेलो सर, क्या हाल है। तो मैं वाज टेलिंग कि वो जो एक्सरे हैं, एक्सरे फिल्म्स हैं, उससे कितना कुछ प्रोड्यूस है। और सबसे बुरी बात, जो फिक्सर एंड डेवलपर सॉल्यूशंस हैं वो हम नाली में डाल रहे हैं। उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस है, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन से दरिया में, कौन से वहाँ पर रिवर में मिल रहे हैं, वो सारा कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं। हम, वी, वाई शुड वी डू इट? वाई शुड नॉट वी चेंज टू आरवीजी? मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट, ये दिस इज बेसिकली माई ओपीजी। ये मैंने ओपीजी आज से कम 8 साल पहले लिया था, 2012 में। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपनी बीवी से बोला कि मेरे को पैसे, वह शमी से बोला, पहले शमी गंभीर से, यूनिकॉर्न वाले भाई साहब से, कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको उसने इंस्टॉलमेंट्स पे सामान दिया। अब वो कहता है जी आप अपने थोड़े पैसे दे दो। तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। और 3 लोग थे हम लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को ओपीजी चाहिए था। और 3 लोग में एक मैं, एक मेरी वाइफ और एक वो वॉटेक का हेड है आजकल, मिस्टर मोतवानी। ओह, हम तीनों ने ये हेड किया था, डिसाइड किया था, और हमने वो ओपीजी ले लिया। 3 महीने तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ओपीजी होता क्या है। 3 महीने मेरे को समझ ही नहीं आया कि ओपीजी होता क्या है। तो हमने ओपीजी लगा लिया। 3 महीने बाद एक एक दो दो करके हमने ओपीजी करने शुरू किए। लेकिन आज की डेट में हम लोग ओपीजी के बगैर काम नहीं कर सकते। एक ओपीजी में अगर आप देखें, मैं एक मिनट दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ओपीजी में फुल माउथ, पूरे मुंह का एक्सरे, पूरे मुंह का एक्सरे आ जाता है और इनको सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। ये जो मशीन है सामने, ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए घूमती है और पूरे मुंह का एक्सरे आ जाता है। अब पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना पड़ता। कितनी बढ़िया बात है ना, पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना पड़ता। सिमरनजीत सिंह रियाड़, वेलकम सर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मुल्तानी, वेलकम सर, वेलकम। तो और हमें इसके लिए एक्सेस जो है वो वाले एक्सेस नहीं रखने चाहिए। हमें इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। हमें अपने आरवीजी लेना, आरवीजी तो कम से कम क्लिनिक में होना चाहिए। इसके अलावा विस्टा स्कैन भी आता है डर का, हमारे पास वो भी है। और उससे में क्या है कि आरवीजी की जो तार खराब हो जाती है या कुछ और ख़राब हो जाता है, उस पर कुछ नहीं ख़राब होता। और वो फिल्म लेके आप, जैसे आपकी मल्टीपल चेयर क्लिनिक है तो आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो। उसके लिए आप डर के, आई थिंक सुदीप जायसवाल है, मेरे को तो सारा कुछ जसबीर जी ने सिखाया था। आप किसी और कंपनी में है पहले, लेकिन पहले यूनिकॉर्न में थे, तो उन्होंने आरवीजी का सारा कुछ सिखाया। उन्होंने फिर मेरे को डर का सिखाया, फिर ओपीजी का सिखाया। आई एम रियली थैंकफुल जसबीर पाजी, थैंक यू वेरी मच। तो कितनी सारी लेड फॉइल्स वेस्ट हो जाती थी। अब डिजिटल एक्स में 3 सेकंड लगते हैं। अच्छा, एक हमारे पास इंट्रोल कैमरा भी है, उससे भी डिजिटल फोटो जो हम खींचते हैं साथ ही साथ में आ जाते हैं। और डिजिटल फोटो जो हमारे सार्थक कटेल जी सिखाते हैं, मयूर दावड़ा जी सिखाते हैं, जो हमें बहुत तरीके से, उन सब का बहुत फायदा होता है। हमें खुद पता लगता है कि ये हम काम कर सकते हैं इसको। दिस इज ऑल गोइंग डिजिटल। पहले हम लोग पेपर वाली फ़ोटो खींचते थे, उस पेपर उस बाद वेस्ट होता था, कितना कुछ वेस्ट होता था। एनीवे, सो इसके बाद हमारी मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में हमने बात करी थी। मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कम होती है आज की डेट में? एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपका पेशेंट कहाँ बैठा हुआ है? ऑनलाइन। आप अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उस पर सोशल मीडिया पे।
Apurva Srivastava is there. Navjeet is welcome. Dr. Nipun Singla is there. Thank you, Dr. साहब. Thanks for coming. तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे. आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन बेसिकली आई गॉट माई वेबसाइट इन 1994. 1994 में हमने अपनी वेबसाइट thin.com बनाई थी और 97 में 97 में मेरी बेटी पैदा हुई थी. उसके फर्स्ट बर्थडे पे थी. द गर्ल केम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ she came from Harvard University of America for a research project just because of my website. I'm thankful to Almighty God जिन्होंने ये मेरे को ये दिया. I'm thankful to my wife Dr. Rinder और फैमिली जिन्होंने सब कुछ मेरी हेल्प करी इसमें. और वो वेबसाइट बनाने का इतना फ़ायदा. फिर फेसबुक पे आप लोग कितना कुछ शो कर सकते हो, कहीं कुछ डाल सकते हो. फिर वेबसाइट पे डालना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज आपको ये वेबसाइट वाले बंदे से बात करनी पड़ती है. हमारे परम प्रोजेक्ट वाले हमारे वेबसाइट की है वो केयर करते हैं. आई एम थैंकफुल टू हिम. लेकिन फिर भी वेबसाइट पे डालने में कुछ थोड़ा सा वो करना पड़ता है, थोड़े बहुत किंतु परंतु करने पड़ते हैं. लेकिन फेसबुक पे डालने में तो कोई मुश्किल नहीं. आपको व्हाट्सएप पे किसी चीज़ पे कोई वीडियो आया, आपने उठा के डाल दिया. दैट्स व्हाट. ये चल क्यों. डॉक्टर निखिल कालड़ा सर वेलकम. जसदीप सिंह जी वेलकम. निखिल कालड़ा हमारे प्रोस्टोडोंटिस्ट फैकल्टी मेंबर है हमारे एकेडमी के. वेलकम सर. ये बस यहाँ क्लिनिक में होते हैं या अपनी जिम में होते हैं. राइट. सो इति दीपक महाजन गुड इवनिंग जी. और इसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक बताता हूँ इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल. इस लॉकडाउन में वी गॉट 226 कॉल्स फॉर कंसल्टेशन फ्रॉम पेशेंट्स. और जिसने सारा कुछ जिन्होंने सबने नंबर लिया था गूगल से. अब मानोगे फ्रेंकली स्पीकिंग 226 में से सिर्फ 26 लोग होंगे जो हमारे पुराने पेशेंट थे जिनके पास हमारा नंबर होगा. बाकी सब 200 लोगों ने गूगल से लिया था. हमने सबकी फ्री कंसल्टेशन करी, पैसे कोई नहीं आए. बट जस्ट इमेजिन कि कितने लोग आपको कॉल करते हैं, ये आपको तभी पता लगता है. अब एक लेडी है, उसको डेंटिस्ट के पास जाना है, लेकिन उसको डेंटिस्ट के पास जाने के लिए उसको किस डेंटिस्ट के पास जाना है, क्यों जाना है, और रिव्यूज़ पढ़ेगी. वो जैसे हम होटल के रिव्यूज़ पढ़ते हैं वैसे ही डेंटिस्ट के रिव्यू पढ़ते हैं. और वो रिव्यू पढ़ेगी और कितने बजे पढ़ेगी, जब वो फ्री होगी. अब फ्री कितने बजे होगी, बच्चे सो जाएंगे तो 12 बजे रात को, या सुबह 6 बजे, या दोपहर को 2 बजे. लेकिन आपका सोशल मीडिया, आपकी डिजिटल मार्केटिंग 24 आवर अवेलेबल है. आपके पैम्फलेट्स, आपकी बुकलेट्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती और उस पर कॉस्ट भी बहुत होती है. इसमें तो कुछ नहीं कॉस्ट है. सो वी शुड गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग. और उसके बाद एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज LED लाइटिंग. सो फ्रेंड, मैं चाहूँगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताइए. मैं रितु गिदर जी का वेलकम करता हूँ. डॉक्टर निखिल कालड़ा सलूट है सर. और LED लाइटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ. LED लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ पे. हेलोजन लाइटिंग नहीं होनी चाहिए हमारे, क्योंकि उससे बहुत पैसे बचते हैं. एक उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से. उसकी प्री मैच्योर क्योरिंग नहीं होती है आपकी कंपोजिट की. अगर आप LED लाइटिंग रखेंगे ना तो उसकी, सतपाल सिंह खिंडा इज वेलकम सर, तो उसकी हम प्री मैच्योर क्योरिंग नहीं होगी, आपका कंपोजिट हार्ड नहीं होगा अगर आपके पास ये वाली चीज़ है तो. और एक चीज़ और है, हाँ, इट इज़ मर्करी फ्री. हेलोजन लाइट में मर्करी भी होता है. अब वैसे भी आपको पता है वहाँ पे एक छोटे से रूम में जो हमारा डेंटल क्लिनिक होता है, छोटे से रूम में एक बॉडी तो डेंटिस्ट की हो गई, एक बॉडी आपके असिस्टेंट की होगी. अगर आपके पास एक ही असिस्टेंट है, 2 हैं तो और बड़ी हो गई बात, ठीक है. और एक बॉडी आप पेशेंट की ले जाते हो. 4 बॉडीज़ अगर वहाँ पे आके वो लेती है, करती है, गर्म हो जाता है कमरा. तो लेकिन अगर LED लाइट होंगी तो आपका कमरा गर्म नहीं होगा. अब इन्फेक्शन कंट्रोल में भी हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं हम लोग. तो अब स्टीम स्टरलाइजेशन यूज़ करने से ये सबसे बड़ी बात जो है कि आप नेचर को कम खराब करते हैं. बॉइलिंग वाटर से कितना मुश्किल हो सकता है. और वो जो लेटेस्ट चीज़ है जिससे अब आपके वायरसेस मरते हैं सारे, दैट इज़ ऑटोक्लेव. अगर आपके पास B क्लास ऑटोक्लेव नहीं है तो फिर कैसे होगा. और एक बात और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर. अब डेंटल का सॉफ्टवेयर हम लोग उसको अपॉइंटमेंट, आई रिमेंबर कि मैं पेशेंट को अपॉइंटमेंट कार्ड्स देता था, उस पर अपॉइंटमेंट लिखते थे, लेकिन वो पेशेंट कार्ड
गवा लैंदा सी, मिसप्लेस करता सी, अगली बार नवा कार्ड देना पैंदा सी, उन्होंने भुल जाती सी अपॉइंटमेंट। लेकिन अब तो आपको अपॉइंटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पेशेंट प्रैक्टो, जब हम लोग प्रैक्टो यूज़ कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और प्रैक्टो यूज़ करते करते इतना बढ़िया चल रहा है। पेशेंट को एक दिन मैसेज उस दिन जाता है जिस दिन वो हमारे पास आया होता है, उसी दिन उसको मैसेज आता है। दूसरी बार मैसेज उसको तब जाता है जिस दिन उसने आना होता है, डी डे पे, और सुबह 7:30 बजे मैसेज आता है। SMS जाता है, व्हाट्सएप पे नहीं जाता। और वो SMS पढ़ के मोस्ट प्रॉब्ली वो टाइम पे आ जाता है। हमारा कितना टाइम बचता है, कितना टाइम बचता है। डॉक्टर वृंदल ब्राड, थैंक्स फॉर कमिंग। सर मैं आपके नए UV लैम्प की वेट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हैव दैट UV लैम्प इन माई क्लिनिक। तो प्रैक्टो को यूज़ करने से अपॉइंटमेंट कार्ड उड़ गए और सारा का सारा और उठा के आपने उसको अपने अकाउंटेंट को दे दिया सारा कुछ। कितना इजी हो जाता है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैंने नेट से निकाले थे। जैसे हमें रिसाइकिल करना चाहिए 5 चीज़ें: एल्युमिनियम, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, स्टील। हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑफिस लाइट्स को हम एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट लाइटिंग के साथ कर सकते हैं। और जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। और अब जैसे कंप्यूटर मेरा अभी ये वाला है, लेटर से दिस इज स्क्रीन शॉट लगा हुआ है, स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, तो ये स्क्रीन सेवर मत लगाइए। आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं जब आप बंद करते हैं रूम को। वेटिंग रूम में टीवीज नहीं होने चाहिए। आप डिजिटल वर्जन ऑफ जर्नल्स एंड पब्लिकेशन यूज़ करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आपको सोलर चार्जर्स यूज़ कर सकते हैं आप अपने फ़ोन्स को, मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए। आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं, अपने छत पे लगा सकते हैं, सो दैट आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी वो हो जाए, एनवायरनमेंट बचे उससे। और अपने जब हैंड वॉश करते हैं तो पानी को तब तक बंद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने एजुकेट करें अपने स्टाफ को और पेशेंट्स को। सो इको फ्रेंडली डेंटिस्ट विल हेल्प इम्प्रूव प्रैक्टिस बॉटम लाइन बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेड एनर्जी एंड वाटर। जितनी एनर्जी और वाटर वेस्ट हो रहा है वो सारे का सारा वो अपने आप उसको सेट करने के लिए लगाएगा बंदा। अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू बेस्ड कनेक्शन विद पेशेंट्स। आपके पेशेंट्स जानते हैं कि आप लोगों से बेटर कैसे हैं। जैसे कुछ लोग हमारे इंडिया में डेंटिस्ट को वो ब्लेम करते हैं कि डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा है, हर एक कुछ ज़्यादा ही है सर, कुछ भी कम नहीं है। अब उस डेंटिस्ट में से अगर आपको बेटर डेंटिस्ट या बेटर देन द बेस्ट डेंटिस्ट बनना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा करनी होगी ना। और ये सारी चीज़ें तो हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने आसपास वाले बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना। और इससे आपको पैसे भी आ रहे हैं। डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर अवर कम्युनिटी, ना, बिल्कुल ठीक है। And the patient now, basically, let me complete it. And the patient now knows what is happening in the oral cavity is in total, complete harmony with his total body. जो उसके मुंह में हो रहा है उसको पता है कि उसकी बॉडी के साथ सारा कुछ हो रहा है। और इसलिए let us be doctors of oral cavity rather than being the tooth fixers. दंद फिक्स करने वाले की बजाय आप डॉक्टर्स ऑफ ओरल कैविटी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस थिंग। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं लेने को तैयार हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर निखिल कालड़ा, डॉक्टर वृंदल ब्राड, सतपाल सिंह खिंदा और वरिंदर सिंह मुल्तानी, मनदीप कुंभोज विनायक, मनोज मल्होत्रा जी और सोनिया आयर, सतिंदर पालपा जी, डॉक्टर गगनदीप, ईशपाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। सुखवंत यादव, ओहो गुरु जी आ गए। सुखवंत यादव जी ने एक बहुत प्यारा नया ग्रुप बनाया सर। सुखवंत यादव जी, वो ग्रुप का प्लीज़ नाम लिखना, वो जुगाड़ वाला ग्रुप बहुत बढ़िया। आई लव दिस ग्रुप। मैंने ज्वाइन किया और मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी भेजा कि वो ज्वाइन करें आप। तो प्लीज़ आप उसमें उस ग्रुप का लिंक इसी जगह पे शेयर कर देना ताकि लोग ज्वाइन करें। सो डॉक्टर वृंदल ब्राड, आपकी UVC लाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, लॉन्चिंग सून। सर मैं वेट करूंगा और मेरे को बताना, हम लोग उसका भी एक फेसबुक लाइव करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अगला फेसबुक लाइव करेंगे कि हमें यूट्यूब चैनल क्यों चलाना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे 2 दोस्तों ने मेरी बात मान के यूट्यूब चैनल चलाया। और वैसे वो अपने आप में ऑलरेडी मेंटरशिप कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं। एक तो डॉक्टर भवदीप है
और एक डॉक्टर समीर नैयर हैं, उन दोनों ने अपना चैनल शुरू किया है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने चैनल शुरू किया। आप लोग भी शुरू कीजिए। हम लोग आज टुडे इज़ 5th ना, हम 7th या 8th को करेंगे, संडे को नहीं, 7th या 8th को करेंगे, सैटरडे को करेंगे हम लोग एक लाइव इसी टाइम पे कि यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स आई थिंक सो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है जवाब देने को, ना ही मेरे को आते हैं ज़्यादा। तो आई थिंक इट इज़ शैनशील सैनी। अरे वाह, क्या बात है सर। सुखवंत यादव जी लिंक शेयर कर दियो बस, बाकी कोई गल नहीं। ऋषि अग्रवाल जी साढ़े फेमस एंडोडोंटिस्ट ऑफ लुधियाना। डॉक्टर रोमित अरोड़ा, वेलकम सर, वेलकम। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर ए स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑफ के हमें एनवायरनमेंट डे पे जन ग्रीन डेंटिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अशोक ढोबले, जिनके कारण जिनकी प्रेरणा के कारण मैं कर रहा हूँ ये। आई एम थैंकफुल टू माई ब्यूटिफुल वाइफ डॉक्टर गरिंदर एंड माई किड्स, टू डॉटर्स, डॉक्टर बीर सुखमन एंड डॉक्टर नहीं वो बनी अभी फर्स्ट ईयर में है, दिया वीर, एंड माई सन दानिश बीर सिंह थिन। एंड ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, ऑल दोज थिंग्स, माई फादर एंड मदर। आई एम थैंकफुल टू माई स्टाफ जो इस मेरे फेसबुक लाइव के कारण चुपचाप बैठा हुआ है, कोई खाना भी नहीं खा रहा अभी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय।